मदीने शरीफ में हुजूर के बड़े गरीब सहाबी थे, बड़े गरीब सहाबी थे। उनके बीवी बच्चे भूखे रहते थे। जब उन्हें भूख ज़्यादा लगती थी तो अपने घर में बैठ के खाने की बातें करते थे। बच्चे पतीली में माँ जब पत्थर उबालती तो देखते देखते आस उम्मीद के साथ इंतज़ार करते करते सो जाते थे। बड़े गरीब सहाबी थे। अचानक वो जो गरीब शहर मदीना थे वो अमीर शहर मदीना बन गए। गरीबी अमीरी में तब्दील हो गई। अचानक उनकी जो दौलत थी वो अमीरों की के शाना बशाना नजर आई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबी उनसे मिलने के लिए गए। मेरी माँ बहनें सुने, कुछ सहाबी हुजूर के गुलामों से मिलने के लिए गए और जाके बोले, यार ये बताओ, तुम तो बड़े गरीब थे, बड़े गरीब थे, मदीने में तुम्हारी गरीबी की मुफलिसी की मिसाल दी जाती थी, अचानक तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी गरीबी की बात हुजूर से बताई थी। आप ठहरो, जरा सोचो कि हुजूर के गुलाम अपने घर की रोटियों के ना रहने की बातें भी हुजूर से करते थे, बुझे हुए चूल्हे के बारे में भी हुजूर से शेयर करते थे। समझ रहे हैं आप? आज जिसको लोग शिर्क कहते हैं, मेरे आका के गुलाम उनके ऊंट जब पागल होते तो वो हुजूर से कहते थे। समझ रहे हैं? चिड़ियों के घोंसले से जब उनके बच्चे को हुजूर के गुलाम उठा लाते थे, वो चिड़ियां हुजूर से कहती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा, जानवर भी करे उनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के कुछ सहाबा उनके घर गए। बोले, यार ये बताओ, तुम तो बड़े गरीब थे, अमीर कैसे बन गए? तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी गरीबी की बात हुजूर से बताई थी। बोले फिर? बोले हुजूर ने मुझे 3 बातें बताई। बोले फिर? बोले जब से उन 3 बातों पर मैं अमल करने लगा, गरीबी घर से बाहर चली गई, अमीरी घर के अंदर आ गई। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये मुबारक जमात हो या जमीन पर बैठे हुए लगते हैं आप, हालांकि आप आसमान पर बैठे हुए हैं। खुदा की कसम, इस स्टेज से ज्यादा ऊंचा वो स्टेज होता है जिस स्टेज पर वो बैठते हैं जो हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं। रब्बे काबा की कसम, हकीकत में आप जमीन पर नहीं बैठते, आप तो आसमान पर बैठते हैं। समझ रहे हैं आप? वो कहते हैं 3 बातों पर जब से मैंने अमल करना शुरू कर दिया, गरीबी घर से बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर में आ गई। अमीरी पैसा, इसी पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। बहुत ही मामूली बात है, तवज्जो दीजिएगा, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा काम है। हुजूर ने कितनी बातें बताई? ऊंची बोले 3। पहली बात, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम गरीब हो? बोले बहुत ज्यादा। तेरे बच्चे? बोले भूखे हैं। तेरी बीवी? बोले भूखी है। चूल्हा? बोले बुझा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं, एक काम करना, जब घर में दाखिल होना तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लेना। क्या करना? हाथों को उठा के बताओ, क्या करना? सलाम करके बताओ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये सुन्नत हुजूर की है, सुन्नत हुजूर की है। इसके माने क्या होते हैं? इसकी मीनिंग क्या होती है? क्यों सलाम? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें, आप क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। गोया आप अपने सर पे हेलमेट क्यों लगाते हैं? हेलमेट क्यों लगाते हैं? सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। जूते क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए। समझ रहे ना? बेटे उधर इजाजत दे। क्यों पहनते हैं? सर्दी के मौसम में सूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए। सही है कि नहीं? ऐसे ही अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सलाम को आम करें। जिससे जिससे सलाम करेंगे वो आपकी हिफाजत की दुआ देगा। आप कहेंगे भाई अस्सलामु अलैकुम, वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। आप कहेंगे अल्लाह तुझे सलामत रखे, वो कहेगा अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। तो इसमें अपनी हिफाजत है कि नहीं है? बोले है कि नहीं?
अपने लिए सोचें, अपने लिए सोचें। समझ रहे हैं? तो हुजूर ने क्या फरमाया? सबसे पहले घर वालों को, ऊंची बोले हाथों को उठा के, सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। कोई भी हो, बीवी हो तब भी सलाम करेंगे, बेटी हो तब भी सलाम करेंगे, बहन हो तब भी सलाम करेंगे। 2 साल की अपनी छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी घुटनों के बल दौड़ती होगी तब भी सलाम करेंगे। और अगर कोई ना हो तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूं। सुभान अल्लाह। आपके बुजुर्गों की वो दुआएं जो इन उलमाए किराम को मुसल्ले पर देख के मांगी गई हैं, पूरे मस्जिद के नमाजियों ने आमीन कहा। वो क्या दुआ थी जो बाप दादा ने की थी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। हाथों को उठा के बोलो, मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर होगा क्या? घर आपका होगा, उसके मालिक मदीने वाले होंगे। हाँ, मकान आपका होगा, मकीन मदीने वाले होंगे। फिर उस घर में कोई रहे न रहे, मदीने वाले का फैजान मिलेगा इंशाअल्लाह। बोलो, हुजूर ने 3 बातों में सबसे पहली बात क्या बयान फरमाई? बोलो बोलो, पहली बात क्या फरमाई? सलाम। अब कितनी बची हैं? दूसरी बताऊं? हुजूर फरमाते हैं एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया। हाथों उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया करो। तो अब सलाम करने की जो आदत पड़ी तो हुजूर को भी सलाम किया। लेकिन ऐसा भी तो कभी हो सकता है, देखिए हुजूर इजाजत, ऐसा भी तो कभी हो सकता है आपने सलाम किया, बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे। माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। बहन ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। सब दुआ किए। ऐसा भी तो हो सकता है किसी की दुआ कबूल ना हो सकता है कि नहीं? वो कहती रहे, माँ बीवी बच्चे कहते रहे, उनके कहने से क्या होता है? हो सकता है किसी की दुआ कबूल ना हो। लेकिन आपकी पड़ी है आदत, झाड़ू पोछा लगाने वाली एक मुस्लिमा औरत आपके घर में थी, पड़ गई आदत, आपने उसे भी सलाम कर लिया। ठीक है, ये पड़ गई आदत। और कभी कोई न था, आपने कदम रखा, आपने घर में सलाम किया, जवाब देने वाला कोई न था। ऐसे ही मौके के लिए हुजूर ने फरमाया सलाम किया करो। जब तुम्हारे सलाम का जवाब कोई न देगा तो मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दूंगा। ठहर जाएं। बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, मेरे शौहर को सलामत रखे। दुआ हो सकता है कबूल ना हुई हो, लेकिन अगर हुजूर ने एक मर्तबे कह दिया वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरी उम्मत के इस फर्द को सलामत रखे, तो पूरी दुनिया उसका कोई नुकसान नहीं कर सकती है। जिसकी सलामती की दुआ खुद हुजूर ने दी, समझ रहे ना? जिसकी सलामती और सिफ्ती की दुआ। फिर हुजूर फरमाते एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया करो। वो कैसे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कैसे? सल्लल्लाहु। फिर से बोले। कितनी बातें हुई? अब कितनी बची हैं? ये दोनों लोड तो नहीं है। तीसरी बता दूं, मेरे आका फरमाते एक मर्तबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया। याद है? सबको याद है। जो कहता है मुझे याद नहीं है उसको भी याद है, ये सबको याद है। इस आयत का फैज़ है, ये सबके दिलों में मौजूद है। इस हदीस शरीफ को, जिसके 3 पार्ट्स हैं, इसको अमल करने में 10-12 सेकंड भी नहीं लगता। कोई नुकसान तो नहीं कि इस हदीस शरीफ पर अमल करेंगे, जो बच्चों के स्कूल के जो बैग हैं वो वजनदार हो जाएंगे, उनकी फीस ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका स्टेटस गिर जाएगा, घर में बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, बोले बेबरकती हो जाएगी माज़अल्लाह। ना ना, ये बात हुजूर ने कही है, ये बात हुजूर ने कही है, समझे? तो वो कहते हैं जब से इन 3 बातों पर मैंने अमल करना शुरू कर दिया, गरीबी मेरे घर से बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर के अंदर आ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुआ करो अल्लाह हम सबको हुजूर के इन तीनों कौल पर अमल की तौफीक अता फरमाए।